बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भारत के बेचे हुए तैयारे वापस आ गए हैं। भारत को पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया का जो खब इसके दिमाग में सवार था वो नाज़रीन अब उतर चुका है। नाज़रीन, 400 से ज़्यादा जो तैयारे हैं ये नाज़रीन ग्राउंड कर दिए गए हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कौन से मुल्क ने ये तैयारे वापस भेजे हैं इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि बौखलाए हुए भारत ने नाज़रीन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों के एक बड़ी डील में रुकावटें डालने का ऐलान कर दिया है और उसमें भी इसे बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है, मशरकी हमसाया, वो ख़ास तौर पे जो दिफा के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मजबूत होने का दावा करता है। और दूसरी जानिब इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो नरेंद्र मोदी है, इसने मुतअद्दिद एक्सपेरिमेंट किए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के हवाले से, दिफाई प्रोडक्ट्स के हवाले से, और इसमें हथियार बनाने के हवाले से कुछ लंबे चौड़े दावे किए गए। अभी रिसेंटली इनका ब्रह्मोस मिसाइल जो लेटेस्ट वर्जन था वो तजर्बा नाकाम हुआ है। उसके बाद नाज़रीन आपने देखा कि इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर अभी कल ही एक तबाहकुन हमला हुआ है जिसमें बड़ी तादाद में लोग हलाक और ज़ख्मी और फैक्ट्री तबाह हो गई है। और इससे पहले नाज़रीन इन्होंने धनुष तोपें बनाने का एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो धनुष तोपें नाज़रीन ऐसी नाकाम हुई कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इनको बंद करना पड़ा। अब इन्होंने नाज़रीन HAL जो तेजास तैयारे हैं और HAL धारव जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको नाज़रीन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन नाज़रीन, जो इनका यौम जमहूरिया की परेड है, 2 दिन पहले मैंने आपको बताया कि यौम जमहूरिया की परेड में इन्होंने जो तेजास तैयारे हैं और उसके बाद HAL जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं धारव, इनको पार्टिसिपेट करवाने से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा जी कि टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, इसकी वजह से हम ये नहीं करने जा रहे। एक्चुअल सूरत हाल नाज़रीन ये है कि भारत जो है वो जो मेक इन इंडिया चीज़ें बनाने की कोशिश करता है, तो भारतीय एवियोनिक्स की नाकामी और पूरी दुनिया के अंदर उसका मजाक बन चुका है। हुआ ये था नाज़रीन कि इन्होंने अभी जो HAL धारव हेलीकॉप्टर्स हैं उनको 410 इन्होंने हेलीकॉप्टर्स बनाए थे, जिनमें से 23 जो हैं वो हादसात का शिकार हुए हैं। और जो लेटेस्ट इनका हादसा हुआ है वो नाज़रीन इनका ख़ास तौर पे जो अभी रिसेंटली इनका तैयारा तबाह हुआ है, ये जो हेलीकॉप्टर है वो तबाह हुआ है, जिसके बाद नाज़रीन इन्होंने इसको ग्राउंड करने का ऐलान किया। लेकिन नाज़रीन ऐसे पॉसिबल नहीं कि ये एक जो जंगी हेलीकॉप्टर है वो हादसे का शिकार हो तो पूरे के पूरे जो स्क्वाड्रन्स हैं उनको बंदा ग्राउंड कर दे, ऐसा नहीं होता। अब नाज़रीन हुआ ये है कि जो इक्वाडोर है उन्होंने इनसे ये तैयारे ये जो HAL धारव हेलीकॉप्टर्स हैं ये ले रखे थे। अब वहां पे क्या हुआ नाज़रीन के वहां पे 16 हादसात हुए हैं, यानी जब से इन्होंने ये लिए हैं तो 16 हादसात वहां पे पेश आ चुके हैं इक्वाडोर में। तो अब इक्वाडोर ने नाकाबिले भरोसा होने की बिना पे इतना बड़ा जो बेड़ा है जो इन्होंने खरीदा था वो सारी का सारा ग्राउंड कर दिया है, यानी इसको वापस भेजने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे किसी काम की नहीं है, ये स्क्रैप सारे का सारा भारत जो है वो अपने पास रखे। तो नाज़रीन, ये भारत की खास तौर पे मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा धचका है। इससे पहले आपको पता है इन्होंने हालिया दिनों में जो गोले भेजे थे, इन्होंने जो मिलिट्री जो खास तौर पे जो अटर्ली शेल्स हैं ये इन्होंने भेजे थे इसराइल में, तो वो तोपों के अंदर ही फट जाते थे। उसके बाद इन्होंने यूक्रेन की मदद के लिए ये भेजे, तो यूक्रेन की मदद के लिए भेजे जाने के वाले जो 155 mm के गोले थे वो भी तोप के जो बैरल है उसके अंदर ही फट जाते थे। उसमें बड़े पैमाने पे लोग हलाक भी हुए हैं, फौजी हलाक होने की इत्तलात मिली है। तो जिसके बाद वहाँ पे भी आपको पता है कि काफ़ी इनके जो इक्विपमेंट है उनके नाकाबला भरोसा होने पर मोहर तस्दीक सख्त हुई है। अब हुआ यह नाज़रीन कि इक्वाडोर ने तो ये सारे के सारे बंद कर दिए, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के हवाले से आपको ये बताते चलें कि नाज़रीन पाकिस्तान ने 44 सालों में
तकरीबन 488 मुशाक तैयारे जो है ये तरबियती तैयारे पाकिस्तान बनाता है, और इस वक्त दुनिया के 11 मुल्क पाकिस्तान के ये मुशाक तैयारे इस्तेमाल करता है। और उसमें नाज़रीन पाकिस्तान के इन 44 सालों के अंदर सिर्फ 4 जो ये मुशाक तैयारे हैं ये हादसात का शिकार हुए, वो पायलट की गलती कह दें या फिर कोई जो भी रीजंस उनकी हुई, 4 मुशाक तैयारे तबाह हुए हैं, 488 टोटल बनाए हैं। और इनके बिल्कुल कलील टाइम के अंदर जो हादसात हैं वो 23 हो चुके हैं, यहाँ पे 16 एक्वाडोर में हो चुके हैं, और उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल इस्तेमाल है और इनको जो है वो पैक बैक कर दिया जाए। तो ये नाज़रीन इस वक्त भारत की सूरत हाल है। अब इन्होंने किया क्या है नाज़रीन, वो कहते हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, यानी खुद से तो काम होता नहीं है, अब पाकिस्तान के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन भारत ने पाकिस्तान को धमकी दे के श्रीलंका अब पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर नया खरीदार है JF-17 थंडर तैयारों का। इससे पहले म्यांमार पाकिस्तान से जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो ले रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन अभी ईरान जो है उसने पाकिस्तान से कहा है, फिर बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो 30 से 32 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान से एक्वायर कर रहा है। तो ये नाज़रीन सिचुएशन, इसमें श्रीलंका पाकिस्तान से ले रहा है, तो भारत ने कहा है कि मेरी लाश तो लंघ के जाना दूसरे जिस तरह से पंजाबी में कहते हैं ना कि जी तुसी यार रिश्ता लेना तो मेरी लाश तो लंघ के जाना, तो बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन जो है भारत ने कहा जी कि वो लेट गया, उसने कहा जी मेरी लाश तो लंघ के जाना तुसी, या अगर आपने जो है वो श्रीलंका को ये तैयारे बेचने हैं तो श्रीलंका को तैयारे हम नहीं बेचने देंगे, और उसके रास्ते में जो भी हमसे हो सकेगा हम रोड़े अटकाएंगे। तो नाज़रीन ये 2 चीज़ें होती हैं, एक ये कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत लेके आए, आपकी प्रोडक्ट इतनी मजबूत हो, इतनी जानदार हो कि लोग उसे सराहें। अब पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो है वो तो हम अभिनंदन का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान में आया, तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर टेस्टेड इन वॉर का टाइटल लेके आया। और अब इससे पहले नाज़रीन आपको बताया कि इराक है वो पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे, अज़रबैजान ले रहा है पाकिस्तान से, यहाँ तक कि अर्जेंटीना जो है वो पाकिस्तान से ले रहा है। तो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक पाकिस्तानी तैयारों के ऊपर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि भारत के तैयारे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब भारत ने कहा है जी कि मैं जो है वो पाकिस्तान को ये तैयारे बेचने ही नहीं दूंगा, मैं जनाब जो रुकावटें खड़ी कर सका मैं करूंगा। नाज़रीन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, श्रीलंका है चाहे बांग्लादेश है, उन्होंने अपने दिफा के लिए अपनी पसली के मुताबिक बेहतर फैसले करने। नो डाउट कि इसमें ये कहा जा रहा था कि भारत के जो तेजास तैयारे हैं ये मल्टी रोल कॉम्बैट तैयारे जो हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन उनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट इतने हैं कि वो उनके अपने पायलट्स जो हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, और उन्हें जो है वो ख़ास तौर पे जो उनका जो हमें जमहूरिया की परेड है उसमें शामिल नहीं किया जा रहा। इसलिए नहीं किया जा रहा कि नहीं पता कि इस दौरान ही ये कोई ना कोई काम इसका ख़राब ना हो जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन फ्रांस है उसने राफेल तैयारों के साथ तेजास को उड़ाने के हवाले से मना कर दिया कि ये इनके साथ जो है वो तैयारे ना उड़ाए जाएं, कोई हादसा हो जाएगा तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट भारत के हवाले से चल रही है। दूसरी जानब बांग्लादेश के साथ इनकी कशीदगी बढ़ रही है, पाकिस्तान वहाँ पे अपने कदम मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान की दिफाई नाज़रीन जो टेक्नोलॉजी है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में जानी मानी है। अभी भी जो दुनिया की बड़ी बड़ी नुमाइशें ख़ास तौर पे वहाँ पे पाकिस्तान अपने जंगी तैयारे लेके जा रहा है। अभी सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ी जंगी एक्सरसाइज शुरू हुई हुई है, और उसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।